नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। दिल्ली सरकार में बड़े पैमाने पर जारी भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुधवार को आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के प्रदर्शन की शुरुआत बुधवार दोपहर 12 बजे होगी और साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी करेंगे। प्रदर्शन में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी नेताओं द्वारा आम आदमी पार्टी का दफ्तर का भी घेराव किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का द्वारा आज देश भर में जश्न मनाया जाएगा और पद यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल राष्ट्रीय राजनीति पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी उत्साह और आत्मविश्वास से भरी हुई है। आज से आप कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में जश्न मनाया जाएगा और पद यात्राएं निकाली जाएंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भ्रष्टाचार और घोटाले मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। साथ ही साथ बीजेपी द्वारा आईटीओ स्थित आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव भी किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि बीजेपी आपके खिलाफ हल्ला बोल करने जा रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज बीजेपी आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव भी करेगी। दरअसल आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदर्शन की शुरुआत बुधवार दोपहर 12 बजे होगी। प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी करेंगे। प्रदेश में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी नेताओं द्वारा आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव भी किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी आज से देश भर में जश्न मनाया जाएगा और पद यात्रा भी निकालेगी। दरअसल राष्ट्रीय राजनीति पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी उत्साह और आत्मविश्वास से भरी हुई है। आज से आप कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में जश्न मनाया जाएगा और पद यात्राएं निकाली जाएंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भ्रष्टाचार और घोटाले मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेगी। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी द्वारा आईटीओ स्थित आम आदमी पार्टी दफ्तर का भी घेराव किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए 2 मामलों को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आपको बताते चले कि मंगलवार को दोनों मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश विकास ढूल को बताया गया कि उन्होंने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष मामलों के स्थानांतरण के लिए आवेदन दायर किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधान न्यायाधीश ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में 4 मई तक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अब प्रधान न्यायाधीश उसी दिन जैन के आवेदन पर दलीलें सुनेंगे। आपको बताते चले कि 13 अप्रैल को ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में ईडी इसी तरह की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। तो सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ और 2 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। साथ ही साथ बताते चले कि दिल्ली के एक अदालत का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया है। जैन के मंगलवार को दोनों मामले की सुनवाई पर विशेष न्यायाधीश विकास ढूल को बताया कि उन्होंने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष मामलों को स्थानांतरण के लिए आवेदन दायर किया है। प्रधान जिला न्यायाधीश ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में 4 मई तक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। अब प्रधान न्यायाधीश उसी दिन जैन के आवेदन पर दलीलें सुनेंगे, जबकि वह 13 अप्रैल को ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में इसी तरह की याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं।
तो वहीं आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग की ओर से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। इसके लिए आपके नेताओं का उत्साह सातवें आसमान पर है। मंगलवार को आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ राघव चड्ढा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को बधाई देने के साथ साथ देशवासियों का भी धन्यवाद किया है। इस दौरान आप नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बुधवार से देश में पार्टी के नेता जश्न मनाएंगे और इस अवसर पर पदयात्रा भी निकाली जाएगी। गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह सीधे सीधे पार्टी की नीतियों का परिणाम है, जिसको जनता ने स्वीकार किया है। इस उपलब्धि पर बुधवार से आम आदमी पार्टी के जिला और प्रदेश कार्यालय ने जश्न मनाया और साथ ही साथ अनेक जगहों पर पदयात्रा भी निकाली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बेहद कम समय में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व और भावुक करने वाला पल है। तो बताते चले कि चुनाव आयोग की तरफ से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ साथ राघव चड्ढा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को बधाई देने के साथ साथ देशवासियों का भी धन्यवाद किया है। इस दौरान आप नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया कि बुधवार से देश में पार्टी के नेता जश्न मनाएंगे और इस अवसर पर पदयात्रा भी निकाली जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि गोपाल राय जानकारी देते हुए बताया कि यह पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सीधे सीधे पार्टी की नीतियों का परिणाम है, जिसको जनता ने स्वीकार किया है। इस उपलब्धि पर बुधवार से आम आदमी पार्टी के जिला और प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया जाएगा और साथ ही अनेक जगहों पर पदयात्रा भी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि बेहद कम समय में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व और भावुक करने वाला पल है। तो वहीं दिल्ली एम्स में कोरोना केस सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही समूह में जमा होने से बचने की हिदायत दे दी गई है। खासतौर में कैंटीन एरिया में इस बात का खास ख्याल रखने को कहा गया है। एम्स के एडवाइजरी में इस बात की भी जिक्र की गई है कि कहीं पर भी 5 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े ना हो, अस्पताल के कर्मचारी या बाहरी लोग एक साथ जमा ना हो और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि एम्स प्रशासन ने अस्पताल परिसर में विजिटर्स के आवागमन को सीमित करने का निर्देश दिया है। स्क्रीनिंग के बाद मरीजों के परिजनों और अन्य लोगों को अस्पताल में प्रवेश की इजाजत देने को कहा गया है। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एम्स ने अपने कोरोना गाइडलाइंस जारी किया है। वहां पर उन्होंने कहा कि सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि समूह में जमा होने से बचने की हिदायत दी गई है और खास तौर से कैंटीन एरिया में इस बात का खास ख्याल रखने को कहा गया है। एम्स के एडवाइजरी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कहीं पर भी 5 या उससे ज्यादा की संख्या में अस्पताल के कर्मचारी या बाहरी लोग एक साथ जमा ना हो। एम्स प्रशासन ने अस्पताल परिसर में विजिटर्स के आवागमन को भी सीमित करने का निर्देश दिया है। स्क्रीनिंग के बाद मरीजों के परिजनों और अन्य लोगों को अस्पताल में प्रवेश की इजाजत देने को कहा गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हाल ही में अमेरिकी FBI द्वारा मेक्सिको में गिरफ्तार गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ने जांच एजेंसियों की पूछताछ के दौरान अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा किया। बताते चले कि जरायम की दुनिया में बॉक्सर के नाम से लोकप्रिय दीपक पहल का खुलासा खौफनाक और दिल दहलाने वाला है। उसने जांच एजेंसी को बताया कि वह गोगी का बर्थडे सेलिब्रेशन अलहदा अंदाज में मनाते हैं। इस बार भी उसके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए खौफनाक साजिश तैयार की थी, लेकिन उससे पहले ही गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को FBI ने कुछ दिन पहले मेक्सिको से दबोच लिया। मुक्केबाजी से जरायम की दुनिया का बहुत कम समय में बदमाश बना दीपक बॉक्सर। तो गैंगस्टर बॉक्सर को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बताते चले कि
जरायम की दुनिया में बॉक्सर के नाम से लोकप्रिय दीपक पहल का खुलासा खौफनाक और दिल दहला देने वाला है। उसने जांच एजेंसी को बताया कि वह गोगी का बर्थडे सेलिब्रेशन अलहदा अंदाज में मनाते हैं। इस बार भी उसके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए खौफनाक साजिश तैयार की थी, लेकिन उससे पहले ही गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को एफबीआई ने कुछ दिन पहले मेक्सिको से दबोच लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां गर्मी का प्रचंड रूप दिखना शुरू हो चुका है, वहीं दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट और जल आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। सूचना भी लोगों को सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है। दरअसल बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी कर अपने उपभोक्ताओं से बताया कि 12 अप्रैल की सुबह और शाम को दिल्ली के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित होगी। फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कहा गया कि पानी की किल्लत होने पर लोग इमरजेंसी नंबर पर डायल कर पानी का टैंकर मंगवा सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक पश्चिम विहार रेडिसन ब्लू होटल के पास 1500 वेस्ट दिल्ली मेन में हेवी लीकेज की रिपेयरिंग के काम होने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो बताते चले कि दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से कई जगहों पर पानी की किल्लत भी होने लगी है। इसको देखते हुए बताते चले कि जल संकट और जल आपूर्ति प्रभावित होने की सूचना भी लोगों के सामने बड़ी एक चुनौती रूप में उभर कर आई है। उसको देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी कर अपने उपभोक्ताओं से बताया कि 12 अप्रैल की सुबह और शाम को दिल्ली के कई इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कहा गया कि पानी की किल्लत होने पर लोग इमरजेंसी नंबर पर डायल कर पानी का टैंकर मंगवा सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक पश्चिम विहार रेडिसन ब्लू होटल के पास 1500 वेस्ट दिल्ली मेन में हैवी लीकेज की रिपेयरिंग के काम की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां गर्मी का प्रचंड रूप दिखना शुरू हो चुका है, तो वहीं दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट और जल आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी है। बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड एक प्रेस नोट जारी कर अपने उपभोक्ताओं से बताया कि 12 अप्रैल की सुबह और शाम को दिल्ली के कई इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कहा गया कि पानी की किल्लत होने पर लोग इमरजेंसी नंबर पर डायल कर पानी का टैंकर मंगवा सकते हैं। और साथ ही साथ दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक पश्चिम विहार रेसिडेंस ब्लू होटल के पास 1500 वेस्ट दिल्ली मेन में हैवी लीकेज की रिपेयरिंग का काम हो रहा है, जिस वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। राजधानी दिल्ली में जहां गर्मी का प्रचंड एक तरफ से दिखना शुरू हो गया है, तो वहीं दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट और जलापूर्ति भी प्रभावित होने लगी है। दरअसल सूचना भी लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में ये उभर कर सामने आई है, जहां पर बताया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी कर अपने उपभोक्ताओं से ये बताया कि 12 अप्रैल की सुबह और शाम दिल्ली के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। और फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की ओर से ये भी कहा गया कि पानी की किल्लत होने पर लोग इमरजेंसी नंबर पर डायल कर पानी का टैंकर मंगवा सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक पश्चिम विहार रेसिडेंस ब्लू होटल के पास 1500 वेस्ट दिल्ली मेन में हैवी लीकेज की रिपेयरिंग के काम की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वालों को एक बार फिर से गर्मी परेशान करने लगी है। पिछले कुछ दिनों से सुबह और दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी जारी है। मंगलवार को तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ दिन के अधिकतम पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया है। यानी मंगलवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अभी तक के पूर्ण अनुमान के मुताबिक 2 दिन में दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार हो गया है। फिलहाल तापमान में राहत की कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को सुबह का तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्ण अनुमान लगाया जा रहा है। आज दिन के सबसे सतही हवाएं चलेंगी और आईएमडी के मुताबिक 7 दिन के पूर्व अनुमान के मुताबिक दिन में आज तेज गर्म हवाएं चलेंगी और आगामी 2 दिनों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक पहुंचने के आसार हैं। 15 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा और 17 अप्रैल तक दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। तो दिल्ली वासियों को चिलचिलाती गर्मी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ ही दिन में अधिकतम पारा 37 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। और आज मंगलवार को बताया जा रहा है कि इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है और अभी तक पूर्व अनुमान के मुताबिक 2 दिन में दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार कर सकता है। वहीं फिलहाल तापमान में राहत की कोई उम्मीद नहीं है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को सुबह का तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और आज दिन के सबसे सतही हवाएं चलेगी। वहीं आपको बताते चले कि आईएमडी के 7 दिन के पूर्ण अनुमान के मुताबिक दिन में आज तेज गर्म हवाएं चलेंगी और आगामी 2 दिनों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक पहुंचने के आसार है। 15 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा और साथ ही साथ 17 अप्रैल तक दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चले कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वालों को एक बार फिर गर्मी परेशान करने लगी है। पिछले कुछ दिनों से सुबह और दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी जारी है। वहीं मंगलवार को तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ दिन का अधिकतम पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया। वही बात करें मंगलवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। अभी तक के पूर्व अनुमान के मुताबिक 2 दिन में दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार हो सकता है। फिलहाल तापमान में राहत की कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही। वहीं भारत मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को सुबह का तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि आज दिन का सबसे समय सतही हवाएं चलेंगी और आईएमडी के मुताबिक 7 दिन के अनुमान के मुताबिक दिन में आज तेज गर्म हवाएं चलेंगी। साथ ही साथ आगामी 2 दिनों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक पहुंचने के आसार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।